बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और आज ड्रा टूल्स के एक और बहुत अहम कमांड की तरफ हम जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे हर वीडियो सबसे पहले आती रहे। तो आए चलते हैं, बाकायदा क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और कंप्यूटर की तरफ हम जाते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम ऑटोडेस्क के ऑटोकैड 2020 के इंटरफेस पर हम आ चुके हैं और आए पहले इसको डिलीट कर लेते हैं फ़िलहाल। तो ये हमने डिलीट कर दिया और एक नया पेज खोल लेते हैं और यहाँ पर हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो आज के क्लास में हम एनोटेशन के जो ये हैच कमांड है, ड्रा टूल के हैच कमांड और ग्रेडियंट और बाउंड्री को आज हमने एक्सप्लोर करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल को ले लेते हैं, एक ऐसे जेनेरिक सा बगैर नाप तोल के, और फिर हम एक ये सर्कल ले लेते हैं और एक और सर्कल ले लेते हैं और यहाँ से एक ये चीज़ ले लेते हैं हम दोबारा। तो अभी इस पर हम सबसे पहले ये हैच कमांड में हम जाते हैं और हैच कमांड के लिए आप जो शॉर्टकट की है वो प्लीज़ आप नोट कीजिएगा, वो है एच। तो एच को हम प्रेस करके हिट करके तो भी हम इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये पैनल है पूरा। इस पैनल में हैच कमांड्स के मुख्तलिफ़ तरीके पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम अगर हैच करेंगे तो हैच हमेशा किसी बाउंड्री के अंदर हो सकता है। किसी ओपन बाउंड्री में बी होता है, लेकिन उसका एक अलग से तरीका है, वो भी हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है सॉलिड कमांड है और सॉलिड के बाद ये मुख्तलिफ़ हमारे पास पैटर्न पड़े हुए हैं और इस पैटर्न के थ्रू हम इसमें हैचिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कमांड को देख लेते हैं, ये जो पैटर्न का। तो सबसे पहले हमारे पास ये पैटर्न पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद ये पैटर्न के अंदर फिर सॉलिड पड़ा हुआ है। सॉलिड का मतलब यही है जो सॉलिड कलर हम डालते हो। पैटर्न का मतलब ये है जो कोई पैटर्न बना हुआ हो, और ग्रेडियंट्स का मतलब ये है कि कोई सी भी एक से ज़्यादा कलर हो, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट कलर हमारे पास है। तो चले अब सबसे पहले हम इसको, यानी जो इसको एरिया बनता है मिलता है वो इसको हैच करेगा। अब मैं इस पे हैच अप्लाई कर लेता हूँ और हैच में ये पैटर्न हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत, अगर मैं करीब करूँगा तब नज़र आता है। तो इधर से हम इसकी स्केल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये पैटर्न इसने बना दिया। किसी भी वक्त इस पैटर्न को आप चेंज कर सकते हैं और कोई भी पैटर्न यहाँ से आप लगा सकते हैं और इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमारा इस पे हम खुश हैं तो हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये हैच हो गया। क्लियर। इसके बाद दोबारा हम हैच में इस दफ़ा बटन को प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर हैच बना लेते हैं और यहाँ पर हैच बना लेते हैं और ये दोनों को हमने हैच बना दिया। अब अगर हम ओके कर लेते हैं यहाँ से, तो फिर बाद में देखेंगे कि ये दोनों एक तरह से, अगर मैं डिलीट करूँगा भी तो दोनों का एक टाइम में डिलीट होगा, अगर मैं कुछ करूँगा भी दोनों के साथ एक टाइम में होगा। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या है कि ये हम ऑप्शन में आते हैं और सेपरेट हैच कर लेते हैं। अब सेपरेट हैच को करके ना ओके कर लेते हैं, तो अब दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों के साथ अलग अलग हम खेल सकते हैं, इसमें ये हम कर सकते हैं। और इसको अगर हम ज़्यादा करते हैं, 20 कर लेते हैं, तो ये फिर इस तरह हो जाता है। तो ये इसका तरीका है। अच्छा, इसके बाद कि एक कमांड ले लेते हैं, एक
ट्रायंगल ले लेते हैं और इसके रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसके अंदर हमारे पास ये सर्कल्स हैं और सर्कल को ले लेते हैं। अब अगर हम इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट्स को बंद कर दूं और अब हम एच कमांड में जाते हैं, तो इसमें जाके इसने जो एक्सटर्नल एरिया है उसको ले लिया और जो सबसे अंदर है ये जो एरिया है इसने छोड़ दिया। अब अगर हम इसमें दूसरे पे आ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि इसमें मुकम्मल इसने इंटरनल वाला जो प्रोफाइल है वो छोड़ दिया और एक्सटर्नल प्रोफाइल को फिल किया। फिर उसके बाद अगर हम ये नो सॉलिड पे आ जाते हैं तो ये सारा ओवरऑल जितना भी वो बॉर्डर हमें बाउंड्री मिलती है तो उसमें ये फिल कर लेता है और ये इसके ऑप्शन है मुख्तलिफ। अच्छा, इसके बाद हम ये हमारे पास इसका स्केलिंग है, स्केल जितना हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। और ये हमारे पास एंगल है, एंगल के दो तरीके, ये देखिए ये हम ऐसे भी कर सकते हैं और लेट्स सपोज के इसको में इधर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 90, तो इसने 90 पे कर दिया। और दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी क्या करते हैं कि ये जो इसका कलर है वो डिम करता जाएगा, ट्रांसपेरेंट करता जाएगा, ये आप देख रहे हैं। और ये अभी अगर हम देखें तो ये इस तरह है। और दोबारा अगर हम इसमें जाएं और ट्रांसपेरेंसी को मज़ीद कम ज़्यादा कर दे और ओके कर दे तो ये बिल्कुल उसने बहुत ज़्यादा डिम कर दिया। क्लियर। और इस तरह अगर हम इसको वापस कर दें, यानी जितने ट्रांसपेरेंसी पे आप रखें और अब ओके कर दे तो ये इसने दोबारा अपने पहले वाली हालत पे लाया। तो इसके बाद अब एक नया ले लेते हैं, एक नया रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसको ऊपर हम मुख्तलिफ चीज़ें देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अलग से है और अब आप इसमें हम हैचिंग के तौर पे अब सॉलिड ले लेते हैं। तो सॉलिड में क्या होगा कि ये कलर हमने फिल कर दिया और इस कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें दूसरे में हमने कोई ये कलर कर दिया और ओके कर दिया और अब हम हैच में जाके इसमें किसी और कलर को हम चेंज कर सकते हैं और इसका ये कलर लगा लेते हैं। अच्छा, इस तरह अगर हमारे पास ये पैटर्न है कोई, तो पैटर्न का भी लकीरों को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। ये देखिए बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। और इसी तरह हम इसमें ग्रेडियंट्स के लिए मैं एक और देख लेता हूँ। पहले ये देखिए, ये आपको समझ आ गया कि ये सॉलिड कलर हम इसमें इस पर क्लिक कर लेते हैं, सॉलिड कलर सेलेक्ट हो जाता है और फिर यहाँ से इसके हम कलर और ये चीज़ें चेंज करते हैं। और इसमें भी ट्रांसपेरेंसी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकता है और ये वाला भी हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसके साथ जो ये वाला है, ये मुख्तलिफ इसकी ट्रांसपेरेंसी हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं और इस रेक्टेंगल में इस दफ़ा हम ग्रेडियंट्स रखने की कोशिश करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है और इस ग्रेडियंट्स को बहुत ज़्यादा हमने ट्रांसपेरेंट किया है तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर सकते हैं। और इसी तरह इसका एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारा एंगल चेंज हो रहा है और लेट्स सपोज मैं इसको 120 पे रख लेता हूँ तो ये मुझे 120 पे रख देगा। दूसरी बात ये कि लेट्स सपोज मेरे पास इसको मैं ओके करता हूँ और अब मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल में मैं अगर हिच करूँगा ग्रेडियंट्स को, यहाँ से भी मैं ग्रेडियंट्स कमांड को लगा सकता हूँ और इस दफ़ा ये बिल्कुल सेंटर में है और अगर मैं सेंटर ख़त्म करूँगा तो ये सेंटर के ख़त्म हो जाएगा और ये फिर और इसके बाद एक और मैं ले लेता हूँ और इसमें हम हैच कमांड को अप्लाई करके यहाँ से हम ग्रेडियंट कर लेते हैं। जब इसके अंदर हम ये सेंटर, अब ये बगैर सेंटर के तो ये किसी भी जगह से
मतलब वो सेंटर में इसका जो ग्रेडियंट्स है वो सेंटर में नहीं होगा, खुला होगा। और अगर ये सेंटर के साथ होगा तो ये सेंट्रलाइज कर देगा। और इस तरह हम यहाँ से इनके मुख्तलिफ पैटर्न लगा सकते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे पैटर्न हैं। ऐसे भी हॉरिजॉन्टल हम कर सकते हैं और सेंटर वाला हम कर सकते हैं। और ये यहाँ से सही पता चल जाएगा आपको कि सेंटर किस तरह। अब ये सेंटर के बगैर है इस वक्त, और अगर मैं सेंटर करूँगा तो ये जो दूसरा कलर है वो सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये जो एक्सटर्नल कलर है वो उसको हम ये वाला कलर लगा लेते हैं और कोई भी कलर इसमें आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह यही कलर इस स्टेज पे भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे कमांड्स की तरफ। तो यहाँ से हम हैच करने पे चले जाते हैं और अब हम ये तो आप सीख गए सेंटर को। अब आते हैं एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव पर। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं और इसको हम हैच कर लेते हैं एसोसिएट के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पैटर्न डाल देते हैं ताकि हमें आसानी से पता चल जाए। यहाँ पर हमने ये पैटर्न डाल दिया, ये हनी वाला। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें, ये वाला। और एक इसको ओके हम कर लेते हैं और अब एक और ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक और ड्रा कर दिया और इस दफ़ा इसको नॉन एसोसिएटिव कर लेते हैं, यानी बग़ैर एसोसिएशन के हम इसमें डाल देते हैं और यहाँ पे भी यही पैटर्न अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क अब दोनों में ये है, ये एसोसिएटिव के साथ था तो इसको मैं अगर ये बढ़ाऊँगा, ये साथ साथ ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये साथ साथ नहीं बढ़ेगा, ये उधर ही रह जाता है। इसका जो हैच पैटर्न है वो उधर ही रह जाता है जहाँ पर पहले था। तो ये इसमें दोनों में फ़र्क है। अब अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये बढ़ता रहेगा, यानी एसोसिएटिव के साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, यानी लाइन के साथ वो एसोसिएटेड है। लाइन बढ़ेगा, इसका एरिया बढ़ेगा, बाउंड्री का एरिया बढ़ेगा तो ये साथ साथ ये पैटर्न भी बढ़ता रहेगा। लेकिन दूसरे में यह है कि आपने एसोसिएट नहीं किया है तो जितना पैटर्न फर्स्ट टाइम आपने डाल दिया इतना ही रहेगा, बाकी अगर इसके बॉर्डर बढ़ाते जाएंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। और इसके बाद एक और इसका देख लेते हैं। इसको सबको हम यहाँ तक मिटा देते हैं। और एक है ये ऐसे से फ़र्ज़ करें एक सर्कल हम ले लेते हैं, या एक ये हम ले लेते हैं 100 बाय 100। तो ये 100 बाय 100 एक हमने ले लिया, बहुत छोटा है लेकिन चले हम देख लेते हैं। और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और कॉपी में हम क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग से आप ट्रीट कर लेते हैं। अब ये हैचिंग में एनोटेटिव को समझने के लिए हमने क्या करना है कि इसकी एक हमने लेंथ ले लेना है पहले कि ये कितना है इसका लेंथ। ये इस तरफ से हम ले लेते हैं, ये 100 है। ठीक है, और इसका भी हम ले लेते हैं, ये भी 100 है। ठीक है, लेकिन अब हम इसके ऊपर कुछ लिख लेते हैं। तो एम टेक्स्ट करके इस पर हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड, और इसका जो हाइट है वो हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं
और एक दूसरा हम एम टेक्स्ट ले लेते हैं। उस वक्त हमने जब उसमें ये बात एक भूल गया था, ये मैं दोबारा से ले लेता हूँ, एम टेक्स्ट में कर लेता हूँ। और जब एम टेक्स्ट में करता हूँ और ये मैं इस वक्त यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास दो चीज़ें, एक स्टैंडर्ड है और एक एनोटेटिव है। तो मैं स्टैंडर्ड को ले लेता हूँ और स्टैंडर्ड में क्या होगा कि यहाँ पर पहले से ही इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, और अब इसको रखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसके बाद हम एक और ले लेते हैं टेक्स्ट, एम टेक्स्ट, और यहाँ पर इस दफ़ा ये ऐड कर लेते हैं और इस दफ़ा एनोटेटिव ले लेते हैं। तो एनोटेटिव में इसको हमने ऐड कर दिया और ऐड में हम लिखते हैं एनोटेटिव, एनोटेटिव हमने कर दिया। ठीक है, और इसी तरह जो स्टैंडर्ड का है, ये स्टैंडर्ड पे हम यूनिट पे चले जाते हैं। और जिस तरह आपको मैंने पहले बताया हुआ है यूनिट के बारे में, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने ज़ीरो ले लिया और ये मिलीमीटर में हमने कर दिया, तो ये मिलीमीटर पे। और अब अगर हम इसकी लिम स्टाइल पे जाते हैं तो स्टैंडर्ड पे जो है वो स्टैंडर्ड पे मॉडिफाई करके इसके मॉडिफिकेशन में जाते हैं और यहाँ पर भी वही चीज़ें चेंज कर लेते हैं। और टेक्स्ट में आते हैं तो टेक्स्ट को भी इधर 4 लेट्स सपोज 5 कर लेते हैं। और फिर उसके बाद एरो पे चले जाते हैं और एरो में इसको भी 5 कर लेते हैं। और फिर लाइन टाइप में जाके फिक्स लाइन कर लेते हैं और ओके हेड कर लेते हैं और इसको करंट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसके ये ले लूँ तो ये हमें 100 दे दिया इसने। ठीक है, और इसको इसके मामले में हम चले जाते हैं एक दोबारा लिम स्टाइल में जाते हैं और इस दफ़ा हम एनोटेटिव कर लेते हैं। ठीक है, और मॉडिफाई में जाते हैं। मॉडिफाई में हमने क्या करना है कि ये चीज़ें हमने चेंज कर दी है और इसका भी टेक्स्ट हमने 5 ले लिया। ठीक है, और ये भी हमने 5 कर दिया और उसके बाद लाइन को हमने यही ले लिया और इसको करंट कर दिया और बंद कर दिया। अब अगर हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं तो ये हमारे तरफ ये 100 आ गया। थोड़ा सा बाहर लेते हैं। अब देखें, अब मैं अगर इसको मुझे बढ़ाना है तो मुझे इस पे जाके बढ़ाना पड़ेगा स्टैंडर्ड। ठीक है, इधर मैंने एन नहीं डाला। अब अगर मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा, किसी तरह बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पर जाके मुझे 10 लिखना है। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है। और इस तरह अगर ये मैंने बढ़ाना है तो मुझे डिम स्टाइल में जाके मॉडिफाई पे जाकर और ये टेक्स्ट में जाके इसको मैंने लेट्स सपोज ऐड करना है और वापस आकर करंट और सॉरी, अच्छा, ये फ़र्ज़ करें इसको मैंने अब बढ़ाना है तो मैंने क्या करना है कि ये जो दोनों एनोटेटिव है इसमें आके दोनों को आपने ऑन रखना है और फिर इसको ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। और अब मैं इसके अगर बढ़ाता हूँ रेशो तो ये ख़ुद ब खुद ये एनोटेटिव है और ये ख़ुद ब खुद बढ़ाता जाएगा। और इस तरह मैं कोई भी लगा लूँ तो ये उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके मामले में इस तरह नहीं है। अगर मैंने इसके ये बढ़ाना है तो निम स्टाइल में जाके और स्टैंडर्ड पे, सॉरी स्टैंडर्ड को हमने नहीं किया था, स्टैंडर्ड पे जाके मॉडिफाई पे जाके और इसकी हम टेक्स्ट हाइट जो है ना ऐड कर लेते हैं
और इसी तरह ये जो है ना इसको भी ऐड कर लेते हैं और अब आके इसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये बढ़ गया, इस हिसाब से बढ़ गया, ठीक है। या इसको हमने बढ़ाना है तो मुझे इस पर जाके जो इस टेक्स्ट आइटम है यहाँ से बढ़ाऊँगा तो ये 12 में करूँगा तो ये बढ़ जाता है। और लेट्स सपोज मैं इसको 20 कर लेता हूँ तो ये इतना आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में जो एनोटेटो है, एनोटेटो को हम यहाँ से बढ़ाएंगे और वो उसी हिसाब से बढ़ेगा, यानी जिस हिसाब से हम बढ़ाते हैं ना तो वो उसी हिसाब से बढ़ाएगा। क्लियर दोस्तों? अच्छा, इसके बाद हैच टूल में हैच टूल में आप लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइन है और ये ऐसे है, फिर ये है और ये है, ठीक है। और उसके बाद ये एक हमारे पास एक लाइन है, सॉरी दायरा है, और फिर हम हैच में चले जाते हैं। और अब अगर मैं पिक पॉइंट करूँगा तो ये इस बॉर्डर के अंदर करेगा और ये हमारा पिक पॉइंट है, ठीक है ना। अब अगर मैं बॉर्डर को रिमूव करना चाहूँगा तो मैं इस पे रिमूव करके ना इसको रिमूव कर सकता हूँ, सही है। अच्छा, इस तरह इसमें और क्या रहता है, इसमें मैच कलर रहते हैं, सब्र करें। ये अब हम लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरे पास इस पे भी आ जाए, तो मैच पे मैं जाऊँगा, दोबारा जाके मैं मैच पे जाऊँगा, मैच पर जाके ये मैंने सैंपल ले लिया और ये इसमें डाल दिया, या इसमें जिसमें मर्ज़ी आप इसको डाल सकते हैं, यानी पिछले के साथ नए वाले को मैच कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये तीनों भी हो गए। तो इसके बाद अब इसकी बारी आती है, ये हम ओके कर लेते हैं। अब आते हैं हम बाउंड्री की तरफ। तो बाउंड्री का कमांड भी बहुत ही अहम कमांड है और जगह जगह हमारे इस्तेमाल के कमांड हैं। अब लेट्स सपोज कि हम इस कमांड को बाउंड्री हम ले लेते हैं, हमें इतनी सी जगह चाहिए, ये जो गोल पैटर्न सा बना हुआ है हमें बस ये चाहिए, या इसमें हमें ये चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। या लेट्स सपोज कि हमारे पास एक और है, वो ऐसे है, ऐसे है, यूं है, और फिर ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। तो हमें ये बॉर्डर चाहिए। अब पहले इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं। तो हम बॉर्डर के लिए हमारे पास जो कमांड है वो BO है। तो BO में जाके हमें पिक पॉइंट के बारे में बताते हैं। पिक पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ से आपने पिक करना है, और यहाँ पर हमें पॉली लाइन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जो इस वक्त लाइन है वो सिर्फ लाइन है, पॉली लाइन नहीं है। तो ये सबको पॉली लाइन कर देगा। पॉली लाइन का तो आपको मैंने बता दिया था, वो टूटते इस तरह अलग अलग नहीं होते, वो उस पर अगर क्लिक करें तो सारे एक जैसे होते हैं। तो हम बाउंड्री में जाके बाउंड्री कमांड लगा के तो इसको इसके सेंटर में आके हमने क्लिक करना है और ओके करना है। तो अब क्या होगा, ये इसने इस कमांड को पॉलीलाइन बना दिया। अब अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो ये इस तरह आता है। इसी तरह सिमिलरली बाउंड्री कमांड को BO करके तो इससे हम इतने से एरिया को बाउंड्री कर सकते हैं, और फिर हम ओके कर लेते हैं। अब देखें ना, ये हमारे पास एक बाउंड्री कमांड के थ्रू हमने एक पीस ले लिया जिसको हमें ज़रूरत थी। अब इस तरह अगर हम दोबारा इसी को करें तो बॉर्डर कमांड लगा के हम पिक पॉइंट ले लेते हैं और इसको करें तो हमें इस तरह का शक्ल के हमें ले दिया। अब मैं अगर इसको बाहर निकाल दूं तो ये मेरे पास ये पैटर्न आ गया। यानी बहुत सारी चीज़ों के बीच में जो बॉर्डर बनाएंगे वो उसी शक्ल का बन जाएगा। लेट्स सपोज कि जिस तरह कि ये है और ये इसने बॉर्डर बना दिया और ओके कर दिया, और ये मेरे पास एक बाउंड्री आ गई। और ये अच्छा, बाउंड्री में ये फ़र्क है। आगे हमारे पास रीजन आ जाएगा। रीजन और बाउंड्री में ये फ़र्क है कि बाउंड्री में पिछला भी रहता है और एक नया बाउंड्री वहाँ से जो पैटर्न उसको मिलता है वो ले लेता है, और बकाया भी
पीछे रह जाता है। लेकिन जब रीजन हम करेंगे, रीजन पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला, वो ये कमांड यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में फिर बताऊंगा। तो इन दोनों का काम एक जैसा है लेकिन तरीका अलग अलग है और इसका बिहेवियर अलग अलग है। तो अब इसको मैं हैच भी कर सकता हूँ और इसको मैं पैटर्न लगा सकता हूँ, इसको मैं कोई पैटर्न चेंज कर सकता हूँ और इसी तरह जितने भी मैंने बॉर्डर बना दिए, बाउंड्री बना दिए, और इसको मैं सॉलिड कर सकता हूँ। सॉलिड में यहाँ पर आके हम सॉलिड कर सकते हैं और ये देखें इसी को हम बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आपको और समझा दूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ये है और लेट्स सपोज ये हमारे पास इधर पड़ा हुआ है और इसमें कोई और कलर है, तो इसमें हम कोई और कलर कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि इसमें हम ये वाला कलर कर लेते हैं और अब मैं किसी एक पर क्लिक करके मैं इसको बैकग्राउंड पे भेजना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड पे क्लिक कर किया और नीचे आके ये ड्रा ऑर्डर में करके ये सेंड टू बैक, अगर सेंड टू बैक में करूँगा जो फ्रंट पे है वो पीछे चला जाएगा, या अगर ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा जो बैक साइड पे है वो इस तरह वापस बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए ये आप पीछे चला गया और जो बैकग्राउंड पे था वो सामने आ गया। अब अगर मैं इसको बाहर लाना चाहता हूँ और लेट्स सपोज कि ये जो कलर है ये वाला बाहर आ जाए और ये बैक साइड पे चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके और ड्रा ऑर्डर पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। तो ये था आज का लेसन और उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा। मेरे ख्याल में और कोई चीज़ रह नहीं गई है इसमें, ये जितनी भी चीज़ें थी कवर हो गई है और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।